बेटा इस वीडियो में हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर कंट्रोलिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोलिंग के चैप्टर को बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और उतनी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लर्न नहीं होती है तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट से भी फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले कंट्रोलिंग के टॉपिक को समझने के लिए आपको समझना होगा कि कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है। देखो, कंट्रोलिंग मीन्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। कि हम हर काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं और कंट्रोलिंग के अंदर हम मेजर करते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब अगर हमारी कोई कमी आती है, यानी कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारा स्टैंडर्ड है उसमें कोई चेंज है, टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान्स। यानी कि कंट्रोलिंग में सिर्फ हमने क्या करना है, हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे हमने कंपेयर करना है। अगर कोई डेविएशन कमी हमें मिलती है उसको करेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो प्लान्स के अकॉर्डिंग उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उनको अचीव कर लेगा। देखो, हम को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सपोज करो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट्स को प्रोड्यूस करना था और हमने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि मैंने एक वीक के अंदर 100 यूनिट्स को बनाना है। तो 100 यूनिट्स बनी या नहीं बनी, यानी कि मैंने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक की कि सपोज करो अगर मेरी 90 यूनिट्स बनी तो यहाँ पे आपका डेविएशन आ गया नेगेटिव, कि मेरी -10 रह गई। अब मेरे को ये चेक करना है कि ये -10 कैसे रह गई, इसका क्या रीज़न है। अगर मेरे को टाइमली इस रीज़न का पता चल जाएगा तो मैं आगे के लिए अपनी जो डेविएशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकूंगी और अपने ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग पूरा कर लूँगी। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है पेपर में, जो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, वो है स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ 1 लाइन में दी है क्योंकि अगर आपको ज़्यादा लर्न नहीं होता तो आप एक्यूरेट एक ही लाइन में इसको लर्न करो ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फर्स्ट स्टेप जो कंट्रोलिंग प्रोसेस का है वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड्स क्या हैं? वो क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि हमने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया है कि मेरे को 100 यूनिट्स बनानी है। तो वो अब क्या है, सबसे पहले मेरे को कोई भी काम करना है तो अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होगा, क्योंकि अगर मैं अपना स्टैंडर्ड फिक्स करूँगी तभी मैं बाद में अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को उसके साथ कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपना स्टैंडर्ड जो भी बनाता है ना बेटा, उसको आप उसने पूरी तरह से ये ध्यान रखना है कि आप उसको ऐसा स्टैंडर्ड दें जिसको आप एक्चुअल में अचीव कर सकें। जैसे मैंने उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में मैं माप सकूँ। देखो, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि इस बार मेरी स्टैंडर्ड सेल 20 लाख पर एनम होनी चाहिए या मेरा प्रॉफिट 4 लाख होना चाहिए। तो ये मैंने सारी चीज़ें कैसे की हैं सेट? न्यूमेरिकल टर्म्स में। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब देखो, इसमें आपने सिर्फ एक लाइन के अंदर इसको ऐसे लर्न करना है कि टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जैसे कि हम किसी चीज़ को पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं, सैंपल चेकिंग करते हैं या उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो इससे हम माप सकते हैं कि एक्चुअल में हमारी परफॉर्मेंस हुई क्या है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कह सकती हूँ, आफ्टर सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय को जब हम मेजर कर रहे हैं बाय इवैल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉय, कि एक्चुअली उसने कितना काम किया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब इसमें आपने सिर्फ इतनी ही लाइन लिखनी है, अगर आपको ज़्यादा नहीं लर्न होता तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि हमें पूरी तरह से पता चल सके आपके डेविएशन क्या है। देखो, अगर आपने जो मैंने मीनिंग के अंदर डेफिनेशन बताई है ना आपको, अगर आपने उसको ऐसे ही लर्न कर लिया ना तो आपके लिए प्रोसेस भी बिल्कुल ईजी है लर्न करना, क्योंकि अभी तक देखो जो तीनों पॉइंट मैंने डिस्कस किए आपके साथ, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, उसको मेजर करना, फिर कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब क्या, कि मैंने उन दोनों को कंपेयर किया ताकि मुझे पता चले कि मेरा डेविएशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करें दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इसमें अगर आपके पास इंपॉर्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आपने जैसे ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपने इसको ऐसे ही डिस्कस करना है। आप इनको मेन हेडिंग भी बना सकते हो, जैसे अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर देखो बेटा, आप देखो उसी डेफिनेशन से ही मैं सारी इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पे निकाल के दूंगी कि कंट्रोलिंग हेल्प इन अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इट कीप द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट ट्रैक,
सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव्ड, कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक राइट ट्रैक पे रखता है ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो क्या हो जाए, पूरी तरह से अचीव हो जाए। सेकेंड पॉइंट है हमारा बेटा, कंट्रोलिंग हेल्प इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एज ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, कि कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनका पूरी तरह से एफिशिएंट यूज़ करें ताकि हम अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स को अचीव कर लें। थर्ड आता है कंट्रोलिंग इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, क्योंकि देखो जब हर चीज़ पे चेक होगा तो प्रॉपर सिस्टम से काम होगा और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी ताकि कोई भी डिसऑनेस्ट बिहेवियर ना रहे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का। बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज़, आप उनके ऊपर पूरी तरह से चेक रखोगे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन, कहता है कि जब कंट्रोलिंग होती है ना तो इससे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी पूरी तरह से इम्प्रूव होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ये पता होता है कि मैंने किन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना है और इन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही मेरी परफॉर्मेंस को ईवैल्यूएट किया जाएगा, तो वो मोटिवेट होता है कि मैं अपने टारगेट को पूरी तरह से अचीव कर लूँ। कंट्रोलिंग हेल्प इन जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि आप अपने स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को पूरी तरह से जज कर सकते हो कि क्या ये सब चीज़ें जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है बेटा, अब आप देखोगे कि एक डेफिनेशन से ही आपको इसकी प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी और इसकी इम्पोर्टेंस भी। जो इसका लेफ्ट ओवर पोर्शन है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपने इस पूरे टॉपिक को स्टडी कर लेना है बेटा। अब नेक्स्ट इसकी वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं उनके बारे में प्रॉपर नोटिफिकेशन आता रहे।